बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। अब जो न्यू आपकी बुक है 9th क्लास की मैथ की, तो उसके बेटा इंशाल्लाह आपको लेक्चर जो हैं वो मिलेंगे हमारे चैनल पर। और अगर मैथ के हवाले से अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो 9th क्लास की मैथ के हवाले से है। तो बेटा इसमें आपका जो सवाल है वो लिखा हुआ है 0.4 और इसके ऊपर लगी हुई है जी आपके बार। इस बार का मतलब क्या है? ये जो ऊपर ख़त लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि 0.4 है तो ये 444 आते जाए चलते जाएंगे मुसलसल। इस बार का मतलब ये एक तसलसल है कि जो इसके बाद जो है वो 4 4 4 4 4 आता जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा तकसीम जो है वो नहीं हुआ तो ये आगे चलता जाएगा। अब इस सवाल को हमने करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने फ़र्ज़ किया x के बराबर, x बराबर है 0.4 और इसका बार आ गया। फिर x के बराबर फ़र्ज़ किया, इसका मतलब क्या हो गया कि 0.444 आगे ये डॉटेड का मतलब ये मुसलसल चल रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं जी, ठीक होगी बात। इसके बाद हमने क्या किया जी, फिर हमने क्या किया है कि ये एक तरफ है ये दूसरी तरफ है। हम कहते हैं तरफैन को 10 से ज़रब देने से। अब हमने इसको 10 से ज़रब क्यों दी है, 100 से 1000 से उससे क्यों नहीं दी बेटा? उसकी रीज़न ये है कि देखें ये अगर हम इसका इशारिया ख़त्म करते हैं ना, ठीक है, जैसे ये 0.4 तो इशारिये की जगह एक, बाकी कितना हिस्सा है एक, तो ये आ जाएगा 4/10। क्लियर हो गया। लिहाजा हमने इसको 10 से ज़रब दी, इसको भी 10 से ज़रब दिया तो ये 10x हो गया, इसको 10 से ज़रब देंगे। यहाँ पर गौर तलब बात है जी, अगर हम इसको 10 से ज़रब देंगे, जैसे ये 10 ज़रब x हो गया और 10 ज़रब ये रकम आ गई जी। अब इसको हमने ज़रब दिया तो ये हो गया 10x, और इसको हमने 10 से ज़रब देंगे तो ये जो इशारिया एक दर्जा इधर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4.444 4.444 ऐसे चलता जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इस चीज़ को ज़हन करना है। आगे आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में से, यानी कि मुसावात नंबर 2 में से इस एक को तफरीक करना है, निकालना है, माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, 10x है, वो हमारी इक्वेशन जो है वो x है, लिहाजा लिखेंगे 10x माइनस x, यानी कि लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाली राइट साइड में से, ठीक है, बराबर है 4.444 माइनस ये डॉटेड वैसे माइनस ये हमारी दूसरी आ गई 0.444। अगले स्टेप पे क्या होगा, ये है 4 पॉइंट ये रकम, ये है पॉइंट ये रकम, इससे पॉइंट वाली ये और ये कट जाएगी, बाकी बच जाएगा 4। इधर 10 है, 10 में से एक निकालेंगे, बाकी आ जाएगा 9x। तो 9x बराबर है 4 के, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी, इसको भी 9 पर तकसीम करेंगे, ठीक है, तो इसको भी 9 पर तकसीम करेंगे। लिहाजा जब 9 पर तकसीम करेंगे तो इधर 9 से 9 कट गया, तो ये हमारे बच गया x मुसावी है 4/9 4/9। ये आपका आंसर आ गया जी। ओके होगी बात। इसके बाद चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। जी बेटा इसके बाद देखिए आप अगला सवाल, इसी का सवाल का पार्ट 2 है, वो लिखा हुआ है 0.37 और इसकी बार है। अच्छा एक चीज़ का बेटा हमेशा ख्याल रखें कि जब भी इशारिया के बाद हो गया जो जितने भी हिस्से होंगे उसको एक एक हिस्सा हमेशा पढ़ते हैं। इसको ये नहीं पढ़ेंगे 0.37 या 0.37, नहीं, इसको पढ़ेंगे 0.37 या 0.37 और ये इसके ऊपर बार है। बार का मैंने आपको पहले ही बताया, बार का मतलब है कि ये 27 है तो ये 27 बार बार आता जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, इसको हमने फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ किया x मुसावी है 0.37 बार के, लिहाजा इसके बाद इसका मतलब ये हो गया। अब हम बार को ख़त्म करेंगे, इस बार को ख़त्म करेंगे, ये लिखा जाएगा x मुसावी है 0.373737, तो ये ऐसे सिलसिला चलता ही जाएगा जी। ये हमारी मुसावत, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं जी। क्लियर होगी बात। इसके बाद फिर वही जो हमने पहले किया था। अब बेटा अगर हम इसका अगर हम अशारिया ख़त्म करना चाहें तो इसको हम लिखेंगे ना 0.37,
اشاریے کی جگہ پہ ڈیسیمل کی جگہ پہ 1 آئے گا، باقی جتنے ڈیجٹ ہوں گے جتنے انسے ہوں گے اتنے 0 لگ جائیں گے، لہٰذا اشاریے کے بعد 2 انسے ہیں، لہٰذا 2 0 آ گئے جی، ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا یہ اگر اس کو ہم اگر لکھیں گے تو یہ آ جائے گا 37/100 یا 37/100 آ گیا جی۔ لہٰذا ہم کیا لکھیں گے، طرفین کو 100 سے ضرب دینے سے، ٹھیک ہے، ملٹیپلائی 100 بوتھ سائڈس کہ دونوں طرف کو 100 سے ضرب دینے سے، اس کو یہ آئے گا 100 ضرب x برابر ہے 100 ضرب 0.373737 کلیئر ہوگی بات۔ اس کے بعد بیٹا اس کو 100 سے ضرب دیں گے، یہ ہو جائے گا 100x، اس کو 100 سے جب ضرب دیں گے تو یہ جو اشاریہ ہے 2 درجے ادھر چلا جائے گا۔ اب کیلکولیٹر سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیا ہو جائے گا 37.3737 آگے چلتا ہے، یعنی کہ 37.3737۔ اب یہ ہماری مساوات نمبر 2 بن گئی، یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مساوات نمبر 2 میں سے نمبر 1 کو تفریق کرنے سے، یہ ہماری مساوات نمبر 2 ہے اور یہ ہماری مساوات نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو تفریق کریں گے، مثلا یہ آ گیا 100x اس میں سے مائنس x مساوی ہے 37.3737 مائنس آگے اشاریہ 0.3737 آ گیا۔ اب اس سے اشاریہ والا حصہ کٹ جائے گا، باقی بچ جائے گا 37۔ 100 میں سے 1 نکالیں، جس کا نہیں ہوتا اس کا بیٹا عددی سر وہ 1 ہوتا ہے، 100 میں سے 1 نکالا تو 99 آ گیا، یہ ہو گیا 99x مساوی ہے 37 کی۔ اب ہم کیا کریں گے، چونکہ ہم نے x کی ویلیو نکالنی ہے، 99 اس کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے 99 پر ہم 99 پر ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے، ادھر 99 پر ڈیوائڈ کیا ہے تو ادھر بھی 99 پر ڈیوائڈ کریں گے، اس سے یہ کٹ گیا، باقی آپ کا آنسر آ گیا x = 37/99۔ تو یہ بیٹا 2 سوال بڑے امپورٹنٹ کوسچن سے جو میں نے آپ کو کروا دیے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا میسج یہیں پہ چھوڑیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر ملے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کہیں پہ اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔